नियंत्रण की लागत या पूंजी संचय। पिछले लेक्चर में अपन ने एक उदाहरण की सहायता से संगठित स्थिति विवरण बनाना सीखा था और अल्पमत अंशधारियों के हितों का मूल्यांकन किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज अपन नियंत्रण की लागत या ख्याति तथा पूंजी संचय का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। संगठित चिट्ठा बनाने के लिए नियंत्रण की लागत या ख्याति तथा पूंजी संचय का मूल्य ज्ञात करना आवश्यक होता है। यदि सूत्रधारी कंपनी ने सहायक कंपनी के अंश दत्त मूल्य से मतलब पेड अप वैल्यू से अधिक पर खरीदे हैं तो यह आधिक्य संगठित चिट्ठे में ख्याति के रूप में दर्शाया जाता है। सहायक कंपनी के अंशों की सही लागत करेक्ट कॉस्ट का सहायक कंपनी के खरीदे गए अंशों के दत्त मूल्य पर आधिक्य, मतलब सहायक कंपनी की जो अंशों की करेक्ट कॉस्ट होती है, सही लागत, उसका जो सहायक कंपनी के होल्डिंग कंपनी ने अंश खरीदे हैं उनकी जो पेड अप वैल्यू है उस पर जितना आधिक्य है वो ख्याति होती है। सूत्रधारी कंपनी द्वारा सहायक कंपनी के अंशों के अंकित मूल्य से अधिक दी गई राशि का औचित्य सहायक कंपनी में अवितरित लाभों की विद्यमानता हो तो उसे ख्याति करना सर्वथा उचित है, क्योंकि इसके अभाव में और विशेषकर सहायक कंपनी में विद्यमान हानि के उपरांत भी यदि उसके अंशों का मूल्य अधिक दिया जाता है तो इसे ख्याति नहीं कह के अपन नियंत्रण की लागत कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कहते हैं, क्योंकि भावना वहां नियंत्रण करने की है, क्यों लाभ तो है ही नहीं फिर भी आप अधिक पैसा दे रहे हो। क्योंकि नियंत्रण की लागत देना ये प्रूव करता है कि सहायक कंपनी की ख्याति की कल्पना असत्य है और जो सही लागत शब्द लिखा है करेक्ट कॉस्ट, उसका मतलब होता है कि जितने भी सूत्रधारी कंपनी ने सहायक कंपनी के अंश खरीदे हैं उनमें से यदि कोई अंश खरीदने की तिथि के पूर्व का लाभ मिला है तो वो उसमें से कम कर दिया गया है, उसके बाद जो लागत आई है वो करेक्ट कॉस्ट ऑफ शेयर या सही लागत है। सूत्रधारी कंपनी के चिट्ठे में सहायक कंपनी के अंशों को खरीदने की लागत लिखी हुई होती है। यदि सहायक कंपनी से कोई लाभांश अंश खरीदने की पहले की अवधि का प्राप्त हुआ है तो ऐसे लाभांश को लागत में से कम किया जाता है। उसके बाद जो सही लागत निकलती है उसको सही लागत या करेक्ट कॉस्ट ऑफ शेयर कहते हैं। यदि सूत्रधारी कंपनी ने सहायक कंपनी के अंश तत्व मूल्य से कम पर खरीदे हैं तो ऐसी दशा में इन दोनों का अंतर पूंजी संचय हो जाता है और सहायक कंपनी के खरीदे गए अंशों के दत्त मूल्य का सहायक कंपनी के अंशों की लागत पर आधिक्य पूंजी संचय माना जाता है। यहाँ पर सही लागत का प्रयोग नहीं किया गया है। यदि अंश दत्त मूल्य से कम पर खरीदे गए हैं तो साधारणतया सहायक कंपनी से अंश खरीदने के पहले के लाभ में से लाभांश प्राप्त होने की संभावनाएं बहुत ही क्षीण हो जाती है, कम होती है। फिर भी यदि इस परिस्थिति में सहायक कंपनी के अंश खरीदने से पूर्व के लाभ में से लाभांश प्राप्त हुआ है कोई, तो स्थिति विवरण में दी गई लागत में से लाभांश
कम करके सही लागत ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में सहायक कंपनी के खरीदे गए अंशों के दत्त मूल्य का सही लागत पर आधिक्य पूंजी संचय हो जाएगा। इस प्रकार यदि अपन कोई ख्याति की राशि से सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी के स्थिति विवरण में दी गई ख्याति की राशियां जोड़ देंगे, मतलब अपन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में से, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होती है, करेक्ट कॉस्ट ऑफ शेयर्स में से पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स घटा दे तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, उसमें से कोई प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट्स हैं कैपिटल प्रॉफिट से घटा दें तो बाद में जो राशि आती है उसको अपन गुडविल कहते हैं, जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो इस प्रकार कोई ख्याति ज्ञात हो गई तो उस ख्याति की राशि में सूत्रधारी कंपनी के बुक्स में कोई ख्याति है, सहायक कंपनी की बुक्स में कोई ख्याति है, तो इसको जोड़ने के बाद टोटल राशि स्थिति विवरण में दिखाई जाएगी। यदि प्रश्न में स्पष्ट निर्देश दिया जाए कि सहायक कंपनी के चिट्ठे में दिखाई गई ख्याति को अपलिखित करना है तो इससे अल्पमत अंशधारियों के लाभ के हिस्से और सहायक कंपनी के पूंजीगत लाभ के भाग में से उनके समता अंश धारण के अनुपात में घटाया जाता है। यदि सहायक कंपनी के अंशों की लागत की दत्त मूल्य से तुलना करने पर पूंजी संचय आया है तो इस पूंजी संचय में केवल सूत्रधारी कंपनी के स्थिति विवरण में दिया गया पूंजी संचय जोड़ा जाता है, जबकि ख्याति की रकम से सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी दोनों की ही ख्याति की रकम जोड़ी जाती है। हमने सहायक कंपनी के लाभों का वर्गीकरण करके उन्हें सूत्रधारी कंपनी और अल्पसंख्यक अंशधारियों में विभाजित करके एक प्रपत्र तैयार किया जो आपकी स्क्रीन पर है। इस पत्र के अनुसार सहायक कंपनी के लाभों में सूत्रधारी कंपनी का जो हिस्सा पूंजीगत लाभ माना जाता है उसे पूंजी संचय में शामिल किया जाता है, जो अमाउंट के तीसरा कॉलम है। इसके विपरीत यदि सहायक कंपनी में सूत्रधारी कंपनी द्वारा अंश प्राप्ति की तिथि से पूर्व हानि प्री एक्विजिशन लॉस है, उसमें सूत्रधारी कंपनी को कोई हिस्सा मिला है तो संगठित स्थिति विवरण में इस पूंजीगत हानि का हिस्सा ख्याति में शामिल कर लिया जाता है, जैसा कि यहाँ स्क्रीन में दिखाया हुआ है। इस सारे विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि संगठित चिट्ठे में दिखाने के लिए ख्याति अधिकतम 3 मदों की जोड़ हो सकती है। नंबर 1, सहायक कंपनी के खरीदे गए अंशों की सही लागत का उन अंशों के दत्त मूल्य पर आधिक्य, और यदि अंश पूर्ण दत्त है तो अंशों के अंकित मूल्य पर आधिक्य। नंबर 2, सहायक कंपनी और सूत्रधारी कंपनी के स्थिति विवरण में दिखाई गई ख्याति की रकम। और नंबर 3, सूत्रधारी कंपनी द्वारा सहायक कंपनी के अंश प्राप्ति से पूर्व उसकी हानियों में हिस्सा। इस प्रकार संगठित चिट्ठे में सम्मिलित करने योग्य पूंजीगत संचय भी अधिकतम 3 राशियों की जोड़ होता है। नंबर 1, सहायक कंपनी के खरीदे गए अंशों के दत्त मूल्य का उनकी सही लागत पर आधिक्य, और यदि अंश पूर्ण प्रदत्त है तो अंकित मूल्य का सही लागत पर आधिक्य। दूसरा, सूत्रधारी कंपनी के स्थिति विवरण में दर्शाया गया पूंजीगत संचय। और लास्ट तीसरा, सूत्रधारी कंपनी का सहायक कंपनी के लाभों में माना गया पूंजीगत लाभ का हिस्सा, जो कि लाभ विभाजन पत्रक से ज्ञात किया गया। अब ये ध्यान रखना है कि संगठित स्थिति विवरण बनाने के लिए ख्याति और पूंजी संचय स्वतंत्र रूप से ज्ञात किए जाने चाहिए। एक स्थिति विवरण में ख्याति तथा पूंजी संचय दोनों नहीं दिखाए जा सकते, इसलिए एक को दूसरे में से घटाने के बाद ही शुद्ध रकम स्थिति विवरण में दिखाई जाती है। यदि ख्याति की रकम पूंजीगत संचय से अधिक है तो ख्याति की राशि में से पूंजीगत संचय को घटाया जाएगा और शेष ख्याति की रकम संगठित स्थिति विवरण में संपत्ति पक्ष की ओर दिखा दी जाएगी।
इसके विपरीत यदि पूंजी संचय की रकम ख्याति से ज्यादा है तो ख्याति की रकम पूंजी संचय में से घटा दी जाएगी और शेष पूंजी संचय दायित्व पक्ष में दिखा दिया जाएगा। इसके बाद अपन अंतर कंपनी व्यवहार कौन कौन से होते हैं और उसका लेखांकन पर और संगठित चिट्ठा बनाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें।